अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर के देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या कहती है। कंप्यूटर देखें एक डिवाइस है, एक आला है जो कि यानी एक वक्त में 3 तरह के काम करता है। और वो 3 तरह के काम कौन कौन से करता है, और ये बात आपको पता ही होगी कि कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। तो वो खैर वगैरह वगैरह। आज हम बेसिक लफ्ज़ को डिस्कस करें, बेसिक लफ्ज़ कंप्यूटर को डिफ़ाइन करेंगे, और डिफ़ाइन करने के बाद उसकी डेफिनेशन में जो 2 या 3 टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और यही हमारा आज का टॉपिक है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। इसके लिए आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और थोड़ा सा फोकस रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस एंड देन कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। इसने कहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस बात को तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डिजिटल यानी डिजिट्स को यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डिजिट्स को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें इसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है दैट कैन एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन। ये 3 वर्ड्स को हम आज समझेंगे कि डेटा क्या होता है, और प्रोसेसिंग क्या होती है, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो हम इन 3 पार्ट्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। डेटा, देखिए डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डाटा की बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन सबसे आसान डेफिनेशन जो है वो उसकी यही है, और यही आपको समझनी चाहिए। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा मजमुआ होता है नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का और डिफरेंट स्पेशल करैक्टर्स का। इन तमाम चीज़ों को जो मजमुआ होता है, जो एक जमाशुदा मवाद होता है, उसे हम डाटा कहते हैं। डाटा याद रखिए कभी भी मीनिंगफुल, यूज़फुल या प्रोसेस्ड नहीं होगा। डाटा को हम कहते हैं कि कभी भी वो मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी उसका डाटा का कोई मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ डाटा होगा, वो आपको दिखाई जो दे रहा है एक लफ्ज़, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यानी आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वही बात आ गई कि मैंने नेक्स्ट टर्म का नाम ले लिया है, तो इन्फॉर्मेशन। अब डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक दरमियानी लफ्ज़ है जिसका नाम है प्रोसेस। तो हम प्रोसेस को देखते हैं। देखिए प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब है अमल करना, मैनिपुलेशन करना। मैनिपुलेशन यानी मैं आपको आसान जुमलों में कहूँ कैलकुलेशन वर्क को मैनिपुलेशन वर्क कहते हैं। उलट फेर करना, या फिर उसको काम को जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं आपने उसको आजमाया, आपने उसको मैनिपुलेट किया, आपने उसको कैलकुलेट किया। गौर कीजिए कंप्यूटर्स बनने से पहले सबसे पहले जो डिवाइस बनी वो कैलकुलेटर थी। तो कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर बना है। तो हमें इससे क्या पता लगा कि कंप्यूटर का तो मतलब ही यही है कि वो कैलकुलेट करता है डिजिट्स को। ये बात को आप हमेशा याद रखें। आप देख रहे हैं ये लफ्ज़ कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर निकला है कंप्यूट से। कंप्यूट की मीनिंग क्या है? मैनिपुलेशन करना या कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन करना, मैनिपुलेशन करना, और उस कैलकुलेशन के ही काम में कितने सारे आपने आगे तक काम कर लिए हैं, और हम आगे तक ये कौन कौन से टास्क को पूरा कर रहे हैं इस वक्त, ये भी आप देख सकते हैं। खैर मैं बात कर रहा था प्रोसेस की। तो प्रोसेस की मीनिंग है कि जब डाटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर, एक्सेप्ट करने के बाद वो उसको मैनिपुलेट करता है, कैलकुलेट करता है, और उसके बाद वो आंसर देने के लिए रेडी हो जाता है, तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। What is information? Information is the process form of data, and information is the useful and meaningful. Information एक प्रोसेस्ड फॉर्म है डाटा की, यानी डाटा जब प्रोसेस होकर आ चुका होगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, यानी डाटा जब प्रोसेस हो चुका है उसके बाद हमें जो मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है।
इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होगी, यूज़फुल होगी, और जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि वो प्रोसेस फॉर्म होगी। मीनिंगफुल का मतलब है उसका कोई मतलब होगा, उसके अंदर आपको कुछ समझने को, कुछ देखने को और कुछ ऐसी इजाफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी जो आपके पास पहले नहीं थी। डाटा क्या था? डाटा तो वो था जो आपने पहले से दिया था उसको, तो वो आपके लिए मीनिंगफुल या यूज़फुल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी था, आपके पास मौजूद था, तो वो तो आपने कंप्यूटर को दिया था, तो वो आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद या काम का किस तरह से हो सकता है? क्योंकि वो तो आपने उसको दिया था, वो आपके पास पहले से मौजूद था। लेकिन जो आपको नई बात पता लगती है वो आपके लिए मीनिंगफुल या यूज़फुल होती है। मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ अभी इस वक्त मैं आपको कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये तमाम टॉपिक्स मेरे जहन में थे इस वक्त, मैंने आपसे शेयर कर दिए, मैंने आपको डिस्कस कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैंने आपको डाटा फराहम किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आगे जाके लेक्चर्स खुद लेता हूँ, मैं आगे जाके कंप्यूटर में ही और ज़्यादा मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तो वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन होगी, वो मेरे लिए डाटा नहीं होगा। लेकिन जो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरे लिए डाटा है और आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप लोग इसको मीनिंगफुल और यूज़फुल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं थी ये बात, लेकिन आज पता लगी, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये मीनिंगफुल है, यूज़फुल है। खैर, हमने इसमें 3 टर्म्स पढ़ी हैं, डाटा, प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब जो हमें मेन बात को और आखिरी बात को समझना है वो क्या है कि याद रखिए कि इसकी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि आपने एक रोल नंबर पेपर शुरू होने से रिज़ल्ट आने जब रिज़ल्ट आता है तो हम क्या करते हैं? रोल नंबर डाला, क्लिक किया, सर्च मारा, और उसके बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट के तौर पर आता है कि 4 पेपर क्लियर, 5 पेपर क्लियर, वो इन्फॉर्मेशन है। तो जब हमने रोल नंबर दिया, रोल नंबर आपके लिए ना प्रोसेस था, ना मीनिंगफुल था, ना यूज़फुल था, लेकिन आपने वो दिया, फिर उसके बाद आपने सर्च किया, सर्च करते वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो जो आपके पास रिटर्न आया वो आपके पास मीनिंगफुल भी था और यूज़फुल भी था, और वो आपने रिज़ल्ट को देखा, अब उसमें आप पास थे या फेल थे, वही आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।